रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। ऐसे में रीवा के विवेकानंद नगर के रहने वाले ब्रजेंद्र सिंह परिहार की बेटी साक्षी सिंह परिहार भी यूक्रेन और रोमानिया के सीमावर्ती क्षेत्र में फंसकर वतन वापसी की राह तलाश रही हैं। बावजूद इसके बहादुर बच्ची ने अपना हौसला नहीं हारा और वह युद्ध के हालातों में भी परिवारजनों को सांत्वना देते हुए भारत सरकार पर उम्मीद लगाए हुए है। बताया जा रहा है कि रोमानिया से जल्द ही उसे एयर इंडिया की फ्लाइट मिल सकेगी, जिससे वह अपने वतन वापस लौटने में कामयाब होंगी। वहीं साक्षी के परिवार वाले अब टीवी के सामने बैठकर बच्ची के सुरक्षित घर वापसी की आस लगाए हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े जंग के बीच वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सरकार के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। करीब 10 दिन पूर्व ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में हमला करने की चेतावनी दे दी थी। दो देशों के बीच जंग होने की खबर सुनकर पूरी दुनिया की निगाहें टिक चुकी थीं। ऐसे में यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। यूक्रेन में करीब 20,000 से अधिक छात्र व अन्य नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं, जिसमें से रीवा शहर के विवेकानंद में रहने वाले ब्रजेंद्र सिंह परिहार की बेटी साक्षी सिंह परिहार भी हैं। साक्षी सिंह यूक्रेन के इवानो स्टेट में स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन में हमले की घोषणा की तो वहां पर रह रहे भारतीयों की मुश्किलें बढ़ गईं। हर कोई डर के साए में जी रहा था। वहीं हमले की खबर लगते ही यूक्रेन की सरकार अलर्ट हो गई। इस दौरान वहां पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया, मगर फिर भी बहादुर बच्ची साक्षी ने बिना डरे वहां रहकर अपने परिवारजनों का हौसला बढ़ाया तथा उन्हें हर बार अपने सुरक्षित रहने की बात कहकर सांत्वना देती रही। साक्षी के परिवारजनों की माने तो आज यूनिवर्सिटी के द्वारा यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में जाने के लिए वाहन की व्यवस्था कराई जानी थी, परंतु वाहन की व्यवस्था नहीं हो सकी, जिसके कारण साक्षी अपने 30 साथियों के साथ मिलकर एक टूरिस्ट बस के माध्यम से रोमानिया के सीमावर्ती इलाके में पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद अब वह जल्द ही रोमानिया से अपने वतन के लिए फ्लाइट के माध्यम से उड़ान भरेंगी। इसके अलावा साक्षी के परिवार वाले उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए अब युद्ध की स्थिति जानने के लिए साक्षी के परिवारजन टीवी के सामने बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के इवानो स्टेट से रोमानिया के लिए साक्षी अपने 30 साथियों के साथ जिस बस में सफर कर रही हैं, उसमें भारत का तिरंगा झंडा लहराया गया है, जिससे रूसी सेना के सामने से वह सुरक्षित अपने वतन के लिए निकल सकें और युद्ध के बीच उनके वाहन को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। रेणु सिंह परिहार। साक्षी आपकी कौन? सिस्टर है, मेरी छोटी सिस्टर। कहाँ है? अभी यूक्रेन में है, इवानो फ्रैंकोस में थी वो, और वहीं पे पढ़ाई कर रही थी MBBS की। तो क्या था, उसका आने का था, लेकिन एडवाइजरी भी 15 तारीख को आई। और उसके बाद जब हम कोशिश कर रहे थे कि आए, तो यूनिवर्सिटी जो थी वो ऑफलाइन लग रही थी और क्लासेस बोले आना कंपलसरी है, क्योंकि 3rd ईयर है, उसमें क्रॉक्स होते हैं, तो वो कंपलसरी था अटेंड करना। 15 अप्रैल को था, तो इसकी वजह से वो आ नहीं पाई। और फिर 22 को जो फ़्लाइट हुई कि फ़्लाइट भारत सरकार अरेंज कर रही है, तो उसके बाद हमने सोचा था कि 27 या 28 वाला जो बैच है उस पर उससे बुला लेंगे, लेकिन उससे पहले ये शुरू हो गया तो नहीं आ पाए। जब मॉर्निंग में हमने न्यूज़ देखा था तभी था, वो रात भर सोई नहीं थी। उसके 4 बजे से वहाँ के टाइम के 4 बजे से स्टार्ट हो गया था ये। तो सबसे पहले वो इवानो का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जब मिसाइल हमला हुआ था तो उससे वो लोग जग गए थे, और तब से वो लोग जग ही रहे थे, और तभी बताया था कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। आप कहाँ पहुँची है, क्या बोल रही हैं? अभी जो लास्ट हमारी बात हुई थी वो चेनविस्ट करके एक जगह है वहाँ तक पहुँच गई थी। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। कौन से बॉर्डर की? ये रोमानिया बॉर्डर साइड निकली है। वहाँ से पहले यूनिवर्सिटी ने बोला था कि आज सुबह 8 बजे वहाँ के टाइमिंग से ले आएंगे, पर फिर उन्होंने अचानक कैंसिल कर दिया और कल के 10 बजे का टाइम दिया। तो फिर कुछ बच्चों ने वहीं पे 30 कुछ बच्चे थे, उन्होंने एक बस की है, टूरिस्ट बस अरेंज की है, और उससे 30 लोग एक साथ निकले हैं रोमानिया बॉर्डर के लिए। वहाँ के रोमानिया का जो एम्बेसी है वहाँ पे कांटेक्ट किया था, बट किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया, तो ट्वीट वगैरह करके जानकारी दे दी थी कि हम ये 30 बच्चे निकल रहे हैं।
भारत सरकार ने वही एडवाइजरी जो जारी की है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि बॉर्डर पे मदद करेंगे और बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे और वहाँ से ले आएंगे। हालात वहाँ पे बहुत सही नहीं थे। जैसे अभी कर्फ्यू लग गया था आज से, कल तो फिर भी मतलब परसों सामान मिल रहा था थोड़ा बहुत, जो जाके ली थी चीज़ें महंगी हो गई थी पर फिर भी मिल रही थी, लेकिन कल से कर्फ्यू लगा हुआ था तो बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो अब आज वो लोग इसीलिए फिर जल्दी निकल लिए, नहीं तो कल यूनिवर्सिटी का वेट करते कि यूनिवर्सिटी बस से बॉर्डर तक पहुंचाए। और जो जानकारी मिल रही है, जो साक्षी के दोस्त वगैरह जो आगे चले गए हैं, जो दूसरे बच्चे चले गए हैं, कुछ लोग और आगे पहले निकल गए थे, तो वो बता रहे थे कि बॉर्डर्स में काफ़ी रश है, बहुत किलोमीटर पहले से ही ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है। तो वो शायद वो वहाँ से बस से निकल के फिर पैदल जाना पड़ेगा बॉर्डर।